अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन की तबीयत बखैर व आफ़ियत होगी। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, दुनिया चार किस्म के लोगों के लिए है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक हदीस बताता हूँ, उसे याद कर लेना और इसे अच्छी तरह समझ लेना। अज़ीज़ दोस्तों, वो चार किस्म के लोग क्या हैं? आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी काट कर ना सुनें, वरना आपकी समझ में बिल्कुल बात नहीं आएगी। एक एक बात गौर से सुनें। पहले किस्म के लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता किया हो और साथ साथ दौलत भी दी हो, और वो इस इल्म पर अमल करता हो और लोगों में फैलाता भी हो, और वो दौलत जो अल्लाह ने अता की है उस दौलत को अल्लाह के फ़ुक़रा मसाकिन तक पहुँचाता हो, अल्लाह के राह में ख़र्च करता हो, अल्लाह के लिए ख़र्च करता हो, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह शख्स दुनिया में सबसे बेहतरीन लोगों में शुमार किया जाएगा, जिसे अल्लाह ने इल्म दिया और दौलत भी दी, और वह उस दौलत से अल्लाह से डरता भी है और उस इल्म पर अमल करता है और दूसरों तक पहुँचाता भी है। दूसरे किस्म के लोग वो हैं जिसे अल्लाह ने इल्म दिया है, दौलत नहीं दी है, और यह शख्स की नीयत यह है कि अगर रब्बुल इज़्ज़त मुझे दौलत देता तो उस दौलत को मैं फ़ुक़रा मसाकिनों पर ख़र्च करता और मैं अल्लाह के राह में बेइंतहा ख़र्च करता। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह शख्स भी, अगर इस शख्स की नीयत हकीकतन में यही है कि अगर अल्लाह मुझे दौलत दिया होता तो मैं अल्लाह के राह में ख़र्च करता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले वाले शख्स में इस शख्स को भी शुमार फरमा लेगा, यानी सबसे बेहतरीन लोगों में शुमार होगा। तीसरी किस्म के लोग कौन है? तीसरी किस्म के लोग वो हैं जिसे अल्लाह ने दौलत बेइंतहा दे हों लेकिन इल्म से कोरे हों, तो ये शख्स है मकबूसुल हवास, यानी लालच वाला, बहुत ज़्यादा लालची। इसे दुनिया में सबसे बदतरीन लोगों में शुमार होता है। इसे यह भी नहीं पता कि दौलत कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, मिस्कीन का क्या हक़ है, गरीब गुरबा का क्या हक़ है, मदरसे मस्जिदों का क्या हक़ है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है या नहीं करना है, हलाल तरीक़े से कमाना है या हराम तरीक़े से कमाना है, कुछ पता नहीं, इल्म से बिल्कुल कोरे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यह शख्स दुनिया में सबसे बदतरीन लोगों में शुमार किया जाएगा। चौथे किस्म के लोग कौन है? अजीज़ दोस्तों, चौथे किस्म के लोग वो हैं जिसे अल्लाह ने ना दौलत अता की हो और ना उसके पास इल्म हो। अजीज़ दोस्तों, अब उसके नीयत पर फैसला करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि उसकी नीयत में क्या है। अगर उसकी नीयत यह हो कि अगर अल्लाह ने मुझे इल्म दिया हुआ होता तो मैं उस पर अमल करता, लोगों को सिखाता, अगर अल्लाह मुझे दौलत दिया होता तो उस माल और दौलत को अल्लाह के राह में ख़र्च करता, गरीब गुरबा में ख़र्च करता, मदरसों में मस्जिदों में देता, तो अजीज़ दोस्तों फिर उसे नेक लोगों में शुमार किया जाता। और अगर उसकी नीयत गलत हो, यानी बिल्कुल बदतरीन, यानी दुनिया उसको इल्म सीखने की नीयत नहीं, इसी तरीके से अल्लाह के राह में ख़र्च करने की उसकी नीयत ना हो, तो अब इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदतरीन लोगों में शुमार फरमाएगा। अब एक सवाल है कि अल्लाह नीयतों पर फैसला क्यों कर लेगा? गुनाह के मामले में जब तक इंसान गुनाह ना कर ले तब तक फरिश्ता गुनाह को लिखता नहीं, लेकिन यहाँ नीयतों पर गुनाह लिखा जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी पर अपना फज़ल करम करता है और किसी को नीयत के आजमाइश में मुब्तला कर देता है। वो तो फ़आलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है कर गुज़रता है, वो जो चाहेगा करेगा, हम और आप टोक नहीं सकते। वो चाहे तो जन्नत वाले शख्स को जहन्नम पहुंचा दे और जहन्नमी को जन्नत पहुंचा दे, तो ये उसका फ़ैसला है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया कि दुनिया ये चार किस्म के लोगों के लिए है। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अगर आपके पास माल और दौलत है तो कभी भी कंजूसी ना करें, कभी भी कंजूसी ना करें, जितना भी हो सके आप अल्लाह के राह में ख़र्च करें, गरीब मिस्किनों को दें। जब आप देंगे उनकी दुआएँ आपके हक़ में होगी और फिर आपकी बलाएँ मुसीबतें टल सकती है। लेकिन अगर आप धुतकार देंगे, मुँह बिगाड़ देंगे, तो अज़ीज़ दोस्तों, जिस रब ने तुम्हें इतने सारे माल दिया है वो रब लेना भी जानता है, वो तुमसे सारा माल ले लेगा, तुम्हारे घर में मुसीबतों के अंबार लगा देगा, इतनी सारी मुसीबतें आ जाएगी तो तुम्हारे जितने पैसे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कभी किसी मिस्कीन, कभी किसी गरीब, कभी किसी मौलवी, कभी किसी इमाम के दिल को ना दुखाइयो। जितना भी हो सके अपने उसात के मुताबिक खर्च करो।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्त, आखिर में मुझे आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, ज़रूर सब्सक्राइब करें और 3 घंटी जो आती है सबसे ऊपर वाला घंटी दबाएँ, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके और आप कीमती नसीहत से अपने ईमान को तरोताज़ा कर सके। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे, फिर आप तमाम नाज़िरीन को अमल की तौफ़ीक़ अता